गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओसी पे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है एच ऑफ टी। ओके, तो उसका एस डोमेन में जब कन्वर्जन करेंगे तो एच ऑफ टी का क्या होता है, एच ऑफ एस। और आरओसी हमारे पास दे रखा है, आरओसी सिग्मा ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो इसको बताना है कि ये हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स ये सिग्नल है, ये हमारा स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ओके, तो अभी हमने बताया कि एलटीआई सिस्टम जब भी होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, आरओसी चेक करेंगे, जिसमें आरओसी हमारा अगर इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड करता है तो वो हमारा स्टेबल सिस्टम होगा। अगर आरओसी इंक्लूड नहीं करता इमेजिनरी एक्सिस को तो हमारा क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस हमने बनाया है। अब कह रहा है सिग्मा ग्रेटर देन -2, तो सिग्मा -2 यहाँ रिप्रेजेंट कहीं करेगा। अब कह रहा है इससे, तो इस लाइन को यहाँ पे, ये एक इमेजिनरी लाइन बन गई -2 पे, ये 0 पे एक इमेजिनरी लाइन है एक्चुअल, और ये -2 पे बन गई। अब कह रहा है कि ये जो हमारा आरओसी है वो ग्रेटर है -2 से, तो -2 से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, आरओसी हमारा इसको इंक्लूड करेगा, इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, सिग्नल हमारा स्टेबल है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेबल, या फिर इसी को कहते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ओके, सेकेंड है यहाँ पे एच ऑफ टी, ये हमारा इम्पल्स दिया हुआ है एच ऑफ एस, वेयर आरओसी जो हमारा दिया हुआ है इसके लिए जो आरओसी दिया हुआ है सिग्मा लेस देन -2। अब इसको बताना है कि स्टेबल है क्या अनस्टेबल। तो यहाँ पे आरओसी दिया हुआ है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस हमने बना लिया है। -2 कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, कहीं इस तरफ निगेटिव में -2 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमने एक और एक्सिस बना दी -2 पे, ये 0 पे इमेजिनरी एक्सिस है, और जो ये हमारा दिया रखा था इस पर हमने इमेजिनरी एक्सिस बना ली। अब कह रहा है लेस देन -2 के लिए आरओसी है, तो लेस देन -2 का मतलब क्या हुआ, हमारा रीजन इस तरफ कहीं होगा। इसका मतलब हमारा ये जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है आरओसी में इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये एक्सक्लूड हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा सिग्नल दे रखा है ये क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल, ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं, नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ओके, इसी को हम क्या और क्या कहेंगे, ये हमारा होगा लेफ्ट साइडेड सिग्नल। ओके, ये हमारा लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, क्योंकि ये सिग्नल क्या है, यहाँ से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड में ही जा रहा है। ये हमारा, इसको कह देंगे राइट साइडेड सिग्नल, क्योंकि ये स्टार्ट होने के बाद में निगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव में इस तरीके से जा रहा है, तो इसको हम राइट साइड सिग्नल बोलेंगे, इसको हम लेफ्ट साइडेड सिग्नल भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल, यही चेक करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक और क्वेश्चंस। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है एच ऑफ टी। ओके, उसके लिए एस डोमेन में एच ऑफ एस है, आरओसी हमारा दे रखा है सिग्मा लेस देन 2 ग्रेटर देन -1। ओके, तो अब ये हमारा सिग्मा 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये बोथ साइडेड सिग्नल होगा। ठीक है, तो जैसे ये इमेजिनरी एक्सिस, हमने यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस बनाई है, ये 2 मान लीजिए यहाँ पे 2 होगा, -1 कहीं यहाँ पे होगा -1। ओके, ये हमारा जे ओमेगा एक्सिस है, तो एक यहाँ पे हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, एक हम यहाँ पे
इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कह रहा है कि सिग्मा लेस देन 2 है। सिग्मा लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से इंक्लूड करेगा, ठीक है। और कह रहा है सिग्मा ग्रेटर देन -1 है, सिग्मा ग्रेटर देन -1 है, तो इसको इस तरीके से इंक्लूड करेगा। इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये दोनों मिलके इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तो कहलाएगा बोथ साइडेड सिग्नल, उसके बाद ये हमारा एक स्ट्रिप बना रहे हैं, ठीक है। और ये इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड भी कर रहा है, तो इस वजह से ये सिग्नल हमारा कहलाएगा स्टेबल, ठीक है। और क्या कहलाएगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ठीक है। और क्या है हमारा, बोथ साइडेड सिग्नल है ये, बोथ साइडेड सिग्नल। जब भी रेंज फॉर्म में आर से दिया होगा, ये तो जैसे कि -1 to 1 एक रेंज है, तो जब भी रेंज फॉर्म में इस तरीके से दिया होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बोथ साइडेड सिग्नल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर और डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है 4th नंबर, x ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर -2t ut u ऑफ -t प्लस e टू द पावर 2t u ऑफ t, ठीक है। ये दो हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें हमें ROC फाइंड करना है और फिर देखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, स्टेबल होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। तो यहाँ पे एक तो u ऑफ माइनस टी दे रखा है। u ऑफ -t का क्या मतलब हुआ कि सिग्नल हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरीके से जा रहा है, तो ये वाला सिग्नल मतलब हमारा लेफ्ट साइडेड हुआ। u ऑफ t है तो ये 0 से स्टार्ट होकर इस तरफ जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, राइट साइडेड सिग्नल। मतलब ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, ये राइट साइडेड सिग्नल है, ओके। अब इसको इरेज कर देंगे। अब ROC हम इसके लिए फाइंड करेंगे, इसके लिए ROC फाइंड करेंगे। तो जब इसके लिए ROC फाइंड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, -2 माइनस सिग्मा लेस देन 0 करेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन -2 आएगी, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू आई ग्रेटर देन -2, बट ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। जब लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, इसको एरो को चेंज कर देंगे। लेफ्ट साइडेड सिग्नल है इसलिए हम एरो को चेंज कर देंगे, ओके। उसके बाद इसके लिए भी देखेंगे, इसके लिए क्या आएगा, 2 माइनस सिग्मा लेस देन 0, तो यहाँ से सिग्मा क्या आएगी, ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 3 है, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे, यहाँ पे 3 कर लेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आई। अब ये राइट साइडेड सिग्नल है और हमारा राइट साइडेड है भी, तो इसको चेंज कुछ नहीं करना है। ये हमारा लेफ्ट साइडेड सिग्नल था और एक्चुअल हम राइट साइडेड के लिए ही पहले ROC निकाले थे। जो ग्रेटर देन -2 आ रहा था वो हमने सबसे पहले राइट साइडेड सिग्नल के लिए ही ROC निकाला था, u ऑफ t के लिए। और जब हमने निकाला है u ऑफ t के लिए, उसके बाद हमने इसको चेंज कर दिया है, देन u ऑफ -t मतलब लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए ये हमारा ROC हो गया है, ठीक है। तो अब इसको अगर ड्रॉ करेंगे, 3 यहाँ पे कहीं आएगा, -2 कहीं इस यहाँ पे आएगा। 3 वाला क्या कह रहा है, सिग्मा ग्रेटर देन 3 है, सिग्मा ग्रेटर देन 3 है। -2 वाला क्या कह रहा है, सिग्मा लेस देन -2 है, सिग्मा लेस देन -2 है। तो इसमें क्या आया, कोई भी कॉमन हमारा ROC नहीं मिल रहा है। एक हमारा निगेटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव में चला गया, ये एक रीजन हो गया। एक हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में आगे चला गया। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा। मैंने बताया था जब भी कॉमन नहीं आएगा तो उसमें क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। जब भी कॉमन ROC मिलता है तभी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये याद रखेंगे कि जब हम ROC फाइंड करेंगे डायरेक्ट यहाँ से,
तो सबसे पहले ROC किस तरीके से फाइंड करेंगे, -2 माइनस सिग्मा लेस देन 0, ठीक है एक्चुअल। तो सिग्मा की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन -2, बट जो हम एक्चुअल कैलकुलेट कर रहे थे वो e⁻²t u(t) के लिए हमने ये कैलकुलेट किया है ये, बट हमें u(-t) के लिए कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे ROC भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा उसका भी रीज़न है। -t का मतलब क्या हुआ, टाइम का रिवर्सल, और प्रॉपर्टी हमने बताया था जब टाइम का रिवर्सल होता है तो s में भी x ऑफ -s हो जाता है, x ऑफ s की जगह। -s का मतलब क्या हुआ, s इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस j ओमेगा। जब s माइनस हुआ तो सिग्मा भी माइनस होगा, ठीक है। तो सिग्मा माइनस होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जब ग्रेटर है तो ये लेस देन हो जाएगा, इस वजह से ये चेंज हुआ है। ओके, तो इस तरीके से करेंगे हमेशा। राइट साइडेड के लिए तो हमें चेंज करना नहीं है क्योंकि हम राइट साइडेड एक्चुअल लेके ही चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब 5th नंबर क्वेश्चंस। x ऑफ t इक्वल टू -e⁻−3t u ऑफ -t प्लस e⁻−4t u ऑफ t। ओके, अब फिर हम वही करेंगे, e⁻−3t ut के लिए फाइंड करेंगे। ओके, तो -3t मतलब -3 माइनस सिग्मा, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, फिर माइनस करके सिग्मा लिखेंगे, लेस देन 0 कर लेंगे। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन -3। सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन -3 किसके लिए आई, e⁻−3t ut के लिए आई, बट यहाँ पे माइनस है इसलिए इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको चेंज करके लेस देन -3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ टाइम रिवर्सल हुआ है, टाइम रिवर्सल में टाइम में रिवर्सल हुआ है तो एस डोमेन में एस में रिवर्सल होगा, -s होगा, और -s हुआ तो s इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा होता है। तो s की जगह माइनस हुआ तो सिग्मा में भी क्या होगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो इस सिग्मा की वैल्यू जब माइनस में होगी तो उसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा, जो लेस देन आ रहा है वो ग्रेटर हो जाएगा, जो ग्रेटर है वो लेस देन हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से फाइनल जो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा लेस देन -3। इसके लिए जब फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, सिग्मा ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो अब ये ROC हमारा अगर इसको ड्रॉ करें, -4 कहीं इस तरफ होगा, -3 कहीं यहाँ पे होगा -3। अब कह रहा है कि सिग्मा ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4, ये हमारा कैसा है, राइट साइडेड सिग्नल है, ग्रेटर देन -4, ये हमारा राइट साइडेड सिग्नल है। सिग्मा लेस देन -3, सिग्मा की वैल्यू लेस देन -3, ये हमारा कैसा सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। अब इन दोनों के बीच में एक कॉमन आया हमारा रीजन, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में हमारा कॉमन रीजन आया, मतलब ROC जो हमारा है, ROC किसके किसके बीच में होगा, सिग्मा की वैल्यू लेस देन -3 और ग्रेटर देन -4 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा किस टाइप का सिग्नल होगा, स्ट्रिप सिग्नल हो जाएगा, स्ट्रिप टाइप का, ठीक है। तो अब यहाँ से x ऑफ s हमें फाइंड करना है, तो x ऑफ s इसके लिए क्या होगा, 1/s प्लस 3 प्लस इसके लिए क्या होगा, 1/s प्लस 4, क्योंकि e⁻−80 ut के फॉर्मेट में है तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और ROC को हम पहले ROC फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इस तरीके से ड्रॉ करके देख लेंगे कि ये हमारा ROC में जो है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट इसके लिए करता है ROC के लिए या नहीं करता, ये देख लेंगे। और हमारा स्ट्रिप टाइप का सिग्नल बनता है, ठीक है, या फिर सिंगल टाइप का लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड बनता है, वो भी देख लेंगे। तो ये हमारा स्ट्रिप टाइप का सिग्नल बन रहा था क्योंकि दो के बीच में ही हमारा सिग्नल मिल रहा है, तो ये स्ट्रिप टाइप का सिग्नल है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक ग्रेटर देन था, एक लेस देन था, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, कोई भी हमारा कॉमन ROC नहीं है, कॉमन ROC नहीं है तो इसका मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे, और ये वाली चीज़ें याद रखेंगे जो -t के लिए है, e⁻−80
AT UT इसके लिए हम नॉर्मल निकालेंगे। जब जो भी ROC आएगा उसके बाद क्या करेंगे, ये -t है तो इसके लिए क्या कर देंगे, जो ROC आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर ग्रेटर है तो लेस देन कर देंगे, लेस है तो ग्रेटर कर देंगे। इस तरीके से चेंज कर लेंगे। और बाकी इसको तो चेंज नहीं करना है क्योंकि हम एक्चुअल फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं e⁻AT और UT के लिए, तो नॉर्मल हम वैसे फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो अब इसमें हम इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये हमारा सिग्नल जो है स्टेबल है, अनस्टेबल है, लाप्लास इसका एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, स्ट्रिप टाइप सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल है, ये सारा इस टाइप की चीज़ों से हमारा फाइंड हो सकता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।